यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले ही हंगामा मचा है। इस बीच मोदी सरकार के एक और फैसले ने सामान्य वर्ग का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि नीट पीजी के कट ऑफ को कम करने पर जो सवाल उठ रहे थे उसे मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि कट ऑफ कम करने का यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर्स के स्तर को गिराया जा रहा है। यह तर्क सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है। कोर्ट ने जवाब मांगा था, उस पर केंद्र सरकार ने फैसले को डिफेंड किया है। मोदी सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि कट ऑफ में कमी डॉक्टरों की योग्यता पर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके पीछे सरकार का लॉजिक है कि नीट पीजी परीक्षा न्यूनतम योग्यता तय नहीं करती, बल्कि ये एमबीबीएस से स्थापित होती है और परीक्षा का उद्देश्य पीजी सीटों के लिए मेरिट लिस्ट को तैयार करना है। सरकार का कहना है कि नीट पीजी ये जांचने के लिए नहीं है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने लायक है या नहीं। योग्यता तो उस समय तय हो जाती है जब छात्र एमबीबीएस पूरी करता है। यानी सरकार के मुताबिक नीट पीजी देने वाले सभी उम्मीदवार पहले से ही प्रशिक्षित और प्रमाणित डॉक्टर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो कहा उसे लेकर फिर से नीट पीजी को लेकर विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार के इस लॉजिक को खारिज कर रहे हैं। जैसे आनंद रंगनाथन के जो हैं वो कह रहे हैं कि फिर तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को यह हलफनामा भी दे देना चाहिए कि वो उस फिजियोलॉजिस्ट से इलाज करवाएंगे जिसके 800 में से -12 नंबर आए थे। वो उस बायोकेमिस्ट से जांच करवाएंगे जो नीट पीजी में 800 में से -8 नंबर लाया हो। वो उस सर्जन से ऑपरेट करवाएंगे जो नीट में 800 में से 4 नंबर लाया। ये कहा जा रहा है कि पहले सरकार ने यूजीसी का रायता फैलाया और अब नीट पीजी। मोदी सरकार की गलतियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर एमबीबीएस क्वालिफाई करना ही योग्यता का पैमाना है तो फिर यह योग्यता नीट पीजी के एग्जाम में भी झलकनी चाहिए। लेकिन यहां तो सिस्टम को कट ऑफ कम करनी पड़ रही है ताकि -40 नंबर लाने वाला छात्र भी एडमिशन ले ले। अगर कोई -40 नंबर ला रहा है तो उसके इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस का लेवल दिखता है, फिर आप उसे योग्य कैसे कह सकते हैं? अगर एमबीबीएस ही योग्यता की गारंटी है तो फिर नीट पीजी की जरूरत क्या है? फिर तो रैंकिंग भी पॉइंटलेस है और मेरिट का भी कोई काम नहीं। इससे बढ़िया तो सरकार ये लॉजिक देती कि कट ऑफ इसलिए कम की गई क्योंकि डीप स्टेट की साजिश को नाकाम करना था, और इस लॉजिक को कैटल क्लास 2047 तक समझ पाती। डॉक्टर नेहा दास नाम की एक यूजर ने कहा है कि वैसा लॉजिक देखकर कहां सर फोड़ूं, ये कोई बता दो। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जा रहा है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। नीट पीजी पर सरकार के फैसले को सामान्य वर्ग के खिलाफ बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मेरिट और सामान्य वर्ग के हिंदुओं की अनदेखी कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि मेरिट का मतलब नहीं है, इससे तो मरीजों की सेफ्टी पर असर पड़ेगा। ये सब जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। क्या मोदी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? लोग कह रहे हैं कि इस तरह का लॉजिक जो छात्र 800 में से 8 नंबर लेकर आए सीट हासिल कर रहा है, ऐसे एग्जाम का क्या मतलब? लोग कह रहे हैं कि अगर एमबीबीएस करना ही डॉक्टर बनने के काफी है तो फिर नीट पीजी का एग्जाम देना ही क्यों है? सबको ही आप पीजी में एडमिशन दे दीजिए। मीडिया पर यूजर्स अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि जो सरकार के मंत्री इस फैसले को डिफेंड कर रहे हैं वो खुद तो सिंगापुर, लंदन वहां जाके अपना इलाज कराते हैं। उनके परिवार वाले कभी उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे जो कि नेगेटिव मार्क्स लाकर पास हुआ हो। इतने सवाल उठने के बाद भी मोदी सरकार अपने फैसले को डिफेंड कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या तर्क दिए वो भी आपको बताती हूं। पीजी डॉक्टर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, बल्कि वरिष्ठ विशेषज्ञों की निगरानी में प्रशिक्षण जो है वो लेते हैं। 3 साल की पढ़ाई के अंत में उन्हें फिर से एक परीक्षा पास करनी होती है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कम से कम 50% अंक जरूरी होते हैं। इस तरह विशेषज्ञ डॉक्टर बनने से पहले कई स्तरों पर उनकी क्षमता की जांच होती है। सरकार ने बताया कि देश भर में पीजी मेडिकल की सीटें खाली जा रही थी। कट ऑफ घटाने से 1 लाख से ज्यादा सीट जो है उम्मीदवार पीजी की जो काउंसलिंग है उसके तीसरे चरण के पात्र हो पाए। अगर ये सीटें खाली रह जाती तो संसाधनों की बर्बादी होती। स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। सरकार का तर्क है कि कट ऑफ गिराने का मकसद स्टैंडर्ड को गिराना नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करना है। लेकिन मोदी सरकार का ये लॉजिक लोगों के गले तो नहीं उतर रहा। सोशल मीडिया पर यूजर सवाल कर रहे हैं कि जो लोग नीट पीजी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं,
सरकार उन्हें मास्टर डिग्री क्यों देना चाहती है? ये साफ दिख रहा है कि उनके पास मास्टर डिग्री लेने लायक क्षमता नहीं है। उन्हें एमएस की डिग्री देने की बजाय उनकी एमबीबीएस डिग्री जो है वो चेक करनी चाहिए। लोग तो सरकार के इस लॉजिक को भी खारिज कर रहे हैं कि यह फैसला डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए किया गया है, बल्कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारा गेम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को बचाने के लिए हो रहा है। पहले यूजीसी के नियमों का मामला और अब मेडिकल की पढ़ाई को लेकर मोदी सरकार घिर गई है। ये ऐसे मामले हैं जो मोदी सरकार के गले की फांस बने हुए हैं।